ये कहानी शुरू होती है जब दो बच्चे अचानक से कीचड़ में किसी के पैरों के निशान को देखते हैं। ये नंगे पांव वाला आदमी लंदन में क्या कर रहा था और वो आदमी कहाँ था? बच्चों ने इसे बहुत देर तक देखा क्योंकि ये दृश्य बड़ा अजीब था उनकी आंखों के सामने। पैरों के निशान बनते जा रहे थे। बच्चों ने पैरों के निशानों का पीछा किया जब तक वो दिखना ना बंद हुए। अरे ये किसके पैरों के निशान थे? क्या तुमने देखे? देखे। ये रहस्यमयी बात को अगर मैं बताना चाहूँ तो बड़ी आसान है। वो दो लड़के ग्रिफिन साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने खोज कर ली थी कि इंसानी शरीर को कैसे गायब कर सकते हैं। इसके लिए ग्रिफिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बाद में ये साबित कर दिया कि हाँ, इंसानी शरीर को गायब किया जा सकता है। फाइनली उसने एक ड्रग को खोज निकाला। अब मैं गायब हो चुका हूँ ग्लास की शेक की तरह। अब मुझे कोई नहीं देख सकता। हा हा हा। ग्रिफिन बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट था मगर वो कानून को तोड़ता था। उसका मकान मालिक भी उसे नापसंद करता था और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी और अपने कपड़े निकालकर वहां से चल दिया। अब ना उसके पास घर है, ना कपड़े, ना पैसा, और वो गायब भी है। जिन दो लड़कों ने ग्रिफिन का पीछा किया था वो उनसे आसानी से गायब हो चुका था, पर अभी तो खतरनाक खेल बाकी था। ग्रिफिन ने साल का सबसे बुरा दिन चुना था घूमने के लिए, और वो भी लंदन में बिना कपड़ों के। उन दिनों बड़ी ठंड थी, बिना कपड़ों के तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। स्टोर बंद होने से पहले ग्रिफिन अंदर घुस जाता है और वहां पर शूज, कोट और हैट पहनता है, और अब वो एक विजिबल पर्सन बन चुका है। किचन से वो कॉफी और कोल्ड मीट निकालता है। कॉफी और कोल्ड मीट के बाद अब वो स्वीट और वाइन का मजा उठाता है। उसके बाद रजाई के गद्दों पर जाकर सो जाता है। काश ग्रिफिन जल्दी उठ जाता तो उसे ये मुसीबत नहीं होती। अगली सुबह असिस्टेंट वहां जाता है। जब ग्रिफिन उसे देखता है
तो पहले घबरा जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। जब असिस्टेंट ग्रिफिन का पीछा करते हैं तो वो आसानी से कपड़े निकालकर गायब हो चुका होता है। एक बार फिर से ग्रिफिन ने अपने आप को गायब और जनवरी की ठंड में नग्न पाया। अब ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि वो थिएटर कंपनी के अंदर जाएगा ताकि उसे ठंड से बचने के लिए कपड़े मिल जाए। फाइनली उसे एक सूटेबल शॉप मिल गई। उसे वहाँ पर बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, नकली नाक, नकली मूछें दिखी। बाद में ग्रिफिन ने बेदर्दी से दुकानदार का गला घोट दिया और उसके पैसे भी चुरा लिए और वहां से चलता बना। ग्रिफिन अब भीड़भाड़ वाले शहर लंदन से गांव ईपिंग में ट्रेन की मदद से पहुंच चुका था। उसने वहां पर 2 कमरे भी बुक किए थे। गांव वालों के लिए ग्रिफिन एक अजनबी था, तो सभी उसके बारे में गॉसिप्स करने लगे। मिसेस होल ने उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश की। क्या नए हो आप यहाँ पर? कैसे हो आप? मुझसे आप ज्यादा फ्रेंडली ना हो। मेरा कोई मन नहीं आपसे बात करने का। मेरा एकमात्र रीजन ईपिंग में आने का ये है, मुझे अकेलापन और शांति चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। और ये मेरा चेहरा एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुका है, इसीलिए मैंने ऐसा हुलिया बना रखा है। ये लो एडवांस पैसे आपके मकान के किराए के। ठीक है, मैंने इसे माफ किया, सिर्फ इसके गुस्से के लिए, क्योंकि इसने मुझे किराया भी तो दिया है एडवांस में। पर चोरी के पैसे ज़्यादा दिन कहाँ चलने वाले थे। जब मिसेस होल ने ग्रिफिन से पैसों की डिमांड की तो ग्रिफिन ने बोल दिया, मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरा चेक जल्द आने वाला है। तो मिसेस होल मान गए। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी के साथ। क्या तुमने ये बात सुनी? लगता है हमारे कोई पैसे चुरा रहा है। मैं अपनी छड़ी लेके आता हूँ। अरे ये तो डेस्क भी खुला और पैसे भी गायब हैं और कमरा भी खाली है। यहाँ पर्दों के पीछे भी कोई नहीं है। इसके बाद एक और अजीब घटना घटी मिसेस होल के फर्नीचर के साथ। ये क्या? आज ग्रिफिन साइंटिस्ट का दरवाजा खुला है। वैसे तो हमेशा बंद रहता है। चलो, अच्छा मौका है, अंदर जाके देखती हूँ। ये क्या? चादर तो काफी ठंडी लग रही है। लगता है ग्रिफिन बहुत देर पहले जा चुका है। उफ, ये बैंडेज, ये कपड़े कैसे बिखरे हुए हैं। कौन है यहाँ पर? कौन है? बचाओ मुझे, बचाओ। ये पक्का भूत प्रेतों का काम है, और ये भूत प्रेत वो साइंटिस्ट लेके आया होगा और उसी ने फर्नीचर के साथ कुछ किया होगा। मेरी माँ उस चेयर पर बैठा करती है और उसी चेयर ने आज मुझ पर अटैक किया। सारे पड़ोस में और गांव में जादू टोने वाली बात
और क्लर्जीमैन के पैसे चोरी होने वाली बात फैल चुकी थी। सबका शक ग्रिफिन साइंटिस्ट पर ही था और अब तो शक यकीन में बदल चुका था जब वो एकदम से किराए के पैसे लेकर आया। हेलो, हाँ पुलिस। हेलो, मैं मिस्टर जेफर कांस्टेबल बात कर रहा हूँ। आ रहा हूँ साइंटिस्ट को पकड़ने। ठीक है। मिसेस हॉल, ये लो आपका किराया। अब तक तो तुम्हारे पास किराया नहीं था और अब इतनी जल्दी तुम्हारे पास किराया भी आ गया। और तुम मुझे ये बताओ, तुम एकदम बंद कमरे में से कैसे निकले? अभी तक तो तुम्हारे कमरे में कोई नहीं था। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने उस दिन मेरी चेयर के साथ क्या किया था? तुम बंद कमरे में से कैसे निकले? बताओ मुझे। हे, गुस्सा मत दिला। तुझे पता नहीं कौन हूं मैं। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये क्या बिना सर वाला आदमी? पर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इसका सर हो या ना हो इसे गिरफ्तार करना है। ये ग्रिफिन अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया? पकड़ो पकड़ो ग्रिफिन को, पकड़ो।